खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को मोगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अमृतपाल को मोगा के गांव रोड़े के गुरुद्वारे से हिरासत में लिया गया। वो 36 दिन से फरार चल रहा था। ये गांव खालिस्तानी आतंकी भिंडरवाला का है। ये कहा भी जा रहा है कि अमृतपाल ने पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी है। अमृतपाल को लेकर अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमृतपाल की पूरी कहानी क्या है, आप तक उसको लेकर क्या क्या सामने आ चुका है। पहली बात यह है कि नशा मुक्ति की आड़ में युवाओं को मानव बम के रूप में तैयार कर रहा था अमृतपाल। दरअसल वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति की आड़ में युवाओं को मानव बम के रूप में तैयार कर रहा था। ये सनसनीखेज खुलासा पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच में हुआ है। अमृतपाल नशा छुड़ाने के अभियान, धन प्रचार और अमृतपान के नाम पर युवाओं को इकट्ठा कर रहा था। नशा छुड़ाओ केंद्रों में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उन्हें इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि जरूरत पड़ने पर वो जान देने को तैयार हो जाएं। उन पर भावनात्मक प्रभाव डाला जा रहा था। इन्हीं के सहारे वो आनंदपुर खालसा फौज यानी कि AKF खड़ी कर रहा था। अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में भी स्थित गुरुद्वारा में चल रहे नशा छुड़ाओ केंद्र में 36 युवाओं को भर्ती किया गया था। अमृतपाल की खालसा वहीर, जो कि एक प्रकार की धार्मिक जुलूस है, उसके सदस्य की ही युवाओं की काउंसलिंग करते थे। इस दौरान युवाओं को पाठ करवाया जाता था। नशा न मिलने के कारण युवाओं को कोई शारीरिक समस्या या दर्द आदि की मुश्किल आती थी तो अमृतपाल के युवा साथी ही उसकी मालिश करते थे। युवाओं को ड्राई फ्रूट और दूध आदि दिया जाता। जिन युवाओं की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती थी तो निःशुल्क सेवाएं देने वाले एक नजदीक के डॉक्टर को बुलाया जाता था। युवाओं को पेन किलर या अन्य ताकत की दवाएं दी जाती थी। एक युवक 4-5 दिन तक गहन निगरानी में रखा जाता था। दूसरी बात यह है कि विदेश से व्हाट्सएप कॉल पर लंबी बात करता था अमृतपाल। दरअसल जांच में सामने आया है कि अमृतपाल को जब भी विदेश से फोन आता था तो व्हाट्सएप कॉल पर लंबी बातचीत करता रहता था। ये कॉल कहां से आती थी इसकी जानकारी उसके आसपास के लोगों को भी नहीं दी जाती थी। अमृतपाल के खालसा वहीर का हिस्सा रहे एक युवक ने बताया कि वहीर में 35 के करीब क्वालिफाइड डॉक्टर भी शामिल थे। ये पंजाब के अलग अलग इलाके से नशा सेवन करने वाले युवाओं का नशा छुड़ाने का काम करते थे। इमरजेंसी में इलाज की भी पहुंच करने जाते थे। कई बार भी फोन पर दवाएं बता देते थे। वहीं ISI ने अमृतपाल को ट्रेनिंग दी थी, इस बात का भी खुलासा हो गया है। दरअसल खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के नापाक इरादों की उपज है। ISI अमृतपाल से पहले आतंकी रिंदा और अर्शदीप सिंह डल्ला का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उनके माध्यम से वो सीधे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस बीच अमृतपाल सिंह को तैयार किया गया। जॉर्जिया में आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग भी दी गई। इसके बाद उसे दुबई के रास्ते भारत भेजा गया। इसके बाद अमृतपाल जीन्स टी-शर्ट को छोड़ धार्मिक पहनावा पहनने लगा। उससे विदेश से फंडिंग भी मिल रही थी। पिछले साल यानी 2022 के अगस्त महीने में अमृतपाल भारत आया। इसके बाद उसने दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब डे की कमान संभाली। इसके बाद वो अपने कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण देने लगा और देखते देखते उसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। वहीं दुबई में अमृतपाल की ISI एजेंट से भी मुलाकात हुई थी। ISI भारत में युवाओं का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में उसने पंजाब में अमृतपाल के रूप में नया प्रयोग किया था। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि अमृतपाल की ISI के एजेंटों से मुलाकात दुबई में हुई थी। यही आंखों के इलाज के दौरान पहली बार अमृतपाल ISI के गुर्गों से मिला था। इन एजेंटों में कुछ पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तान समर्थक भी थे। दरअसल उन्होंने भाप लिया था कि अगर अमृतपाल का इस्तेमाल किया तो अच्छा फायदा हो सकता है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों का दावा है कि कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को 158 विदेशी अकाउंट से फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 28 खातों से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भेजी गई थी। इन खातों का संबंध पंजाब के माझा और मालवा से है। शुरुआती जांच में पता चला है कि किरणदीप ही अमृतपाल के लिए फंडिंग एकत्र करने का काम कर रही थी। किरणदीप लंबे समय से UK में रह रही थी। यहीं से वो फंडिंग का पूरा काम देखती थी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।